जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर के आज तक जितने प्रश्न पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में, सभी को एक साथ कवर करेंगे। और आज इसका पहला पार्ट है। टोटल 300 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और अगर एक्सप्लेनेशन के साथ देखें तो 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन हो जाता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आने वाले टाइम में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जूनियर असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईटीओ, डेंटिस्ट तमाम एग्जाम लगे हुए हैं और सभी जगह कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो एक एक प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा या आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। इसका हम अलग से प्लेलिस्ट भी बना देंगे ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है। यहाँ पर संपूर्ण करंट अफेयर की ई बुक पब्लिश हो चुकी है। अगर आप अभी तक इस ई बुक को नहीं परचेज किए हैं तो आज ही इस ई बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट, रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, यूपी आरओ सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन का कलेक्शन करा गया है। हर एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। सबसे पहले आपको मंथली वाइज करंट अफेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद मिक्स टॉपिक का करंट अफेयर अलग दिया गया है। तो अपने आप में कंप्लीट वीडियो कंप्लीट यह ई बुक है। 1000 प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस है, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको 49 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है। यह व्हाट्सएप नंबर है। थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार यूपी जीके का भी है। यूपी जीके की बुक के लिए आपको 125 पेमेंट करना है और वही प्रोसेस है। और यू कंप्यूटर की ई बुक है। कंप्यूटर का जो नया सिलेबस जारी हुआ है इसी सिलेबस पर पैटर्न पर बेस्ड है, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है यह कंप्यूटर की ई बुक। तो इसको लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन धार दीजिए ताकि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर हम लोग आज कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है और सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो हमने बताया कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं और उसका हमने ट्रिक करवाया था, आप याद रखिएगा। HAD यानी हेड आपको याद रखना है, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। यानी जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है किसके योग से बनता है, या एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के योग से बना होता है और इसी को बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऑपरेशन के आधार पर या क्रिया के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रिमोट कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है और डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण विद्युत गृह में देखा जा सकता है, जहां ये तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे आप देखते होंगे जहां पर बिजली विभाग रहता है, या और ऐसे कई ऐसे संस्थान होते हैं जहां पर डिजिटल तरीके से सब कुछ होता है, तो वहां पर एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। वही यहाँ पर कह रहा है कि जहां तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखना होता है वहां पर एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उसी प्रकार डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल है ऐसे कंप्यूटर जो 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देती है, उसी को बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आपकी वॉच हो गई। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते होंगे
और हॉस्पिटल में जो पल्स की रेटिंग वगैरह हो गई या जो जांच होती है तो यह हाइब्रिड कंप्यूटर के माध्यम से ही की जाती है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में एनालिटिकल इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का पिता माना जाता है। और एनालिटिकल इंजन में एक अंकगणितीय तर्क इकाई यानी एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर के अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया था। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? कंप्यूटर के जन्मदाता की बात करें, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और चौथे नंबर की क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर है कि किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर चार्ल्स बेबेज। और इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें, देखिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है और 1830 के दशक में इन्होंने एनालिटिकल इंजन को विकसित किया और जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। यानी इतने क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के सामान्य परिचय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते थे। सीआरटी का अर्थ क्या होता है? तो सीआरटी का अर्थ होता है कैथोड रे ट्यूब होता है और यह प्रश्न जो है 2 बार रिपीट हो चुका है। याद रखिएगा, सीआरटी का पूर्ण रूप क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए कैथोड रे ट्यूब होता है। सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती हैं, जिसमें बीम को और फास्फोरेसेंट के स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेर फेर किया जाता है। और टेलीविजन सेट पर सीआरटी को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ से जो 300 प्रश्न पूछे गए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, यहाँ 1000 प्रश्नों का कलेक्शन है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। डेफिनेटली बता रहे हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है इस वीडियो से। ये जो आपका कंप्लीट सीरीज है ना, 5 से 6 वीडियो आएगी, इस सीरीज से आपके 5 से 6 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसका हम अलग से प्लेलिस्ट भी बना देंगे और इस प्लेलिस्ट को आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर लीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एनिएक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। और पहली कंप्यूटर के लक्षण क्या है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण है निर्वात नलिकाओं का प्रयोग, पंच कार्ड पर आधारित और संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया। यानी आपको 3 चीज़ें अच्छे से याद रखना है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, पंच कार्ड पर आधारित है और संग्रहण के लिए यानी स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरी पीढ़ी यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी प्रथनकों पर आधारित थी। प्रथनकों को ट्रांजिस्टर भी बोला जाता है। तो ट्रांजिस्टर को क्या बोला जाता है? प्रथनक। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। यह सस्ता और बिजली की कम खपत करता था। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट के द्वारा किया गया था। और एक्सप्लेनेशन की देखें तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबर्ट ने 1960 के दशक में किया था, परंतु इसका पेटेंट इनके द्वारा 17 नवंबर 1970 को करवाया गया। और वहीं पर माउस का पहली बार प्रयोग सन 1972 में जेरॉक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया गया।
ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है और ये सब अंडरलाइन किया गया है, तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है रखा गया है। ये टोटल कंप्यूटर की ई बुक में सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अगर आप कंप्यूटर की ई बुक अभी परचेज नहीं किए हैं तो कंप्यूटर की ई बुक आज ही परचेज करके पूरा कंप्लीट सिलेबस आप तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित, ठीक है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पहला कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। वर्ष 1952 की बात है, जिसमें भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से हुई थी। इस ISI में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर काम करता है, या डिजिटल कंप्यूटर पर काम करता है, क्योंकि कैलकुलेटर जो होता है 0 और 1 बेस्ड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्नकाल के समय प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, और प्रत्यूष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे द्वारा और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट नोएडा में सफल होने वाला सुपर कंप्यूटर है, और यह जनवरी 2018 में स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला मल्टी मेटाफ्लॉप श्रेणी का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और वर्तमान में बात करें भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो परम सिद्धि है। इसे पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटर के मुख्यालय में स्थापित किया गया था। और देखिए यहाँ पर अगर वेदर फोरकास्टिंग की बात करें यानी मौसम की जानकारी के लिए, तो प्रत्यूष एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है 12 नंबर का है, 3G 4G 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या होता है। जी का अर्थ होता है जनरेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है, यानी एनालॉग को डिजिटल में। याद रखिएगा एडी को, ठीक है, एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करता है हाइब्रिड कंप्यूटर। भैया इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर पर कह रहा है कि 1943 की बात है, जिसमें JW मौचली और जे प्रेस्कर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था। तो भैया पहले कंप्यूटर कहा गया था ENIAC। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ENIAC। बात करें यहाँ पर ENIAC के पूर्ण रूप की, तो ENIAC का पूर्ण होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। स्थापना इसकी 1943 में हुई, और ज़बरदस्त यह क्वेश्चन है क्योंकि कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन की बात करें किस वर्ष देखी गई थी। तो सेकंड जनरेशन देखा गया था 1956 से लेकर 1963 तक, 1956 से 1963 तक। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और वैसे यह प्रश्न तो भैया कई बार रिपीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी 1956 से 1963 के दौरान देखी गई, और इसमें तमाम चीज़ें हुई जो क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 के दौरान देखी गई थी, और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया गया था। इसका आविष्कार विलियम शाकली, जॉन वर्दीन और वाल्टर बैटरन के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, किस वर्ष तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। यानी आपका देखिए कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला, कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, जहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो तीसरी पीढ़ी की बात करें, तीसरी पीढ़ी 1965 से लेकर 1971 तक
चलिए, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग 1965 से लेकर 1971 के दौरान हुआ था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ आईसी का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष आईआईटीएम भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष पुणे में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर का है, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो यह किसका नियम बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण की शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर ने सबसे पहले कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति को बारीकी से अध्ययन किया तथा कहा कि आईसी पर निर्मित होने वाले ट्रांजिस्टर की संख्या प्रतिवर्ष दोगुनी हो जाएगी। तो इसका इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का यहाँ पर डैश कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं की साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो भैया किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया परम नाम दिया गया था। ठीक है, परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है और 1991 में सीडैक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट वन है 21 नंबर का है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता में वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर प्रश्नों के लिए उनका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओएमआर का उपयोग किया जाता है या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन का उपयोग किया जाता है। चलिए 22 नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो यह प्लाटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्लाटर। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो जो इंजेक्ट प्रिंटर होता है या इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। इन यहाँ पर देखिए लिखा है, यह एक प्रकार का प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कागज के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क में आता है। और उदाहरण के लिए डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। और वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर इनके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना यह माइक्रोफोन उपकरण का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि दस्तावेज को प्रिंट लेने से पहले, ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट? यानी दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम कौन सा है? तो इसमें देखिए दस्तावेज को अनसेप करना, टू सेट पेपर सेटिंग करना, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 25 नंबर का। और यहाँ पर देखिए हमने 25 क्वेश्चन आज इसका कवर किया यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसको 6 से 7 वीडियो में, ठीक है, 5 से 6 वीडियो में इसको हम पूरा फिनिश कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर यूपी में आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी भी PDF वगैरह होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है।
और फ्रेंड्स ये हमारी ई बुक है, आप इसको लेकर आप अच्छे से रट जाइए और डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलने वाला है। और कंप्यूटर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस ई बुक को आप अच्छे से पढ़ के कहीं से भी टेस्ट दीजिए, आप 100% आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करके अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है और इसी नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स रही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।